भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तन को नहीं नहलाना है, तन की शुद्धि का पर्व नहीं है, ये मन की शुद्धि का पर्व है। तन को क्या शुद्ध करोगे, वो तो सदा से अशुद्ध है। क्या सोचते हो कि चमड़े के ऊपर पानी डाल दिया तो तन शुद्ध हो गया? नहीं, तन तो हमेशा से अशुचि है, अशुद्ध है, उसकी शुद्धि कभी नहीं हो सकती है। नित गंग जमुन समुद्र नावे, कौन विधि घट शुचि कहे, ऊपर अमल मल भरो भीतर, शौच गुण साधु रहे। ऐसा घड़ा जिसके अंदर गंदगी भरी हो, उस घड़े को गंगा जमुना में डुबो करके लाओ, नहला दो, साफ कर दो बाहर से, कौन विधि घट शुचि कहे? वह घड़ा शुद्ध कैसे हो सकता है? वह तो अशुद्धि है। हड्डियां कभी शुद्ध नहीं होती हैं, मांस कभी शुद्ध नहीं होता है, रक्त कभी शुद्ध नहीं होता है, शरीर में व्याप्त सप्त धातुएं कभी शुद्ध नहीं हो। इनको क्या शुद्ध करना? ये तो अशुद्ध थे, अशुद्ध हैं, और अशुद्ध ही शुद्धि किसकी होती है? मालूम है, जो शुद्ध करने वाला है वो कोई और है, जो शुद्ध होने वाला है वो कोई और है। तभी तो जो शुद्ध है वह निकल जाता है ना। तो इस अशुद्ध तन के पोटले को ले जा करके चिताओं में खाक कर दिया जाता है, इसे भस्म कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि मुर्दे को छुआ है स्नान कर लो। ध्यान रखना, मुर्दा हो जाता है ना। अभी तक जो फलाने चंद था, फलाना कुमार था, उसके निकलते उसे डेड बॉडी बोला जाता है। ये बॉडी बची है, ये मुर्दा बचा है, ये लाश बची है, हाड़ मांस का ये पिंजरा बचा हुआ है। उसकी शुद्धि क्या करना? वो कभी शुद्ध नहीं होता है। इतना अशुद्ध है कि इत्र लगा लो तो थोड़ी देर बाद पसीने में इत्र की खुशबू नहीं आती, वही बदबू आना प्रारंभ हो जाया करती है। सुगंधित पदार्थ भी स्पर्श कर ले तो वह बदबूदार हो जाया करता है। स्वादिष्ट भोजन इस शरीर का स्पर्श कर ले तो मल मूत्र विष्ठा में परिवर्तित हो जाया करता है। विचार करिए, अच्छे वस्त्र इस शरीर को पहना दिए जाएं तो वस्त्र भी मैले हो जाया करते हैं। किस शरीर की शुद्धि की बात कर रहे हैं? ये शरीर थोड़ा सा घाव हो जाए ना, फिर देखना इसके अंदर क्या भरा रहता है। मांस पीप के अलावा इसके अंदर कुछ भी इतना घिनौना होता है कि अपना ही शरीर देखने में घृणा पैदा हो जाया करती है। ऐसा ये जीवन है। पुष्पमालाएं पहना दी जाएं तो फूल मुरझा जाता है, इस शरीर का स्पर्श करते ही। ध्यान रखिए, इतना अशुचि है ये शरीर। शरीर की शुद्धि की बात नहीं हो रही है। उत्तम शौच का मतलब क्या है? स्नान कर लेना? नहीं। धर हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष। ध्यान रखना, शौच किसकी शुद्धि करना है? शुद्ध कौन होता है? देह शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध होती है उसके अंदर छिपकर रहने वाली वह आत्म तत्व शुद्ध हुआ करता है। तो इसका मतलब है कि जो सदा से अशुद्ध है वह अशुद्ध ही रहेगा, और जो ऐसी चीज भी दुनिया में है जो आज अशुद्ध है कल शुद्ध हो सकती है। शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा जो आज अशुद्ध है ना, वह शुद्ध हो सकती है। आत्मा किससे मैली हो गई? इस शरीर के भीतर रहने से मैली नहीं होती है आत्मा। वह आत्म तत्व इस गंदगी के भीतर रहकर भी शुद्ध हो सकता है। ध्यान रखिए, कादे में हेम अमल है, कीचड़ में सोने को डालो तो सोना अपवित्र नहीं होता है, वह पवित्र ही रहा करता है, उसकी कीमत वही रहा करती है। सोना यदि तिजोरी में हो तो वही कीमत है, सोना यदि दुकान में हो तो वही कीमत है, और सोना यदि कीचड़ में हो तो भी उसकी कीमत वही। उसमें क्या कीमत में फर्क आएगा?
तुम्हारा कान का झुमका कीचड़ में गिर जाए तो क्या सोने का मूल्य कम हो जाएगा? विचार करिए, कम नहीं हुआ करता। सोना अपनी वही कीमत देता है, सोने का मूल्य कम नहीं होता है। शुद्धि तो आत्म तत्व की है। किससे हो रहा है हमारा मन खराब? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मन को खराब कर देती है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मेरी चेतना को अपवित्र कर देता है? जो रात दिन हम करते हैं ना, दुनिया भर के प्रपंच, ये राग देश, ये मान माया लोभ, ये मन को खराब करते हैं। ध्यान रखना, इनको छोड़ने का नाम उत्तम शौच धर्म हुआ करता है। राग देश से मुक्ति का नाम शौच धर्म होता है। मन कितने जल्दी खराब होता है या नहीं होता है? किसी ने कुछ कह दिया, आज हमारा मन खराब हो गया, इतने जल्दी खराब हो गया। किसी ने थोड़ा सा धक्का लगा दिया, हमारा मन खराब हो गया। कितने जल्दी पल पल पे मन खराब हो जाता है। किसी ने जोर से बोल दिया, हमारा मन खराब हो गया। किसी ने गाली दे दी, हमारा मन खराब हो गया। किसी ने अपमान कर दिया, हमारा मन खराब हो गया। ये बार बार जो मन खराब होता है ना, यही जीवन का सर्वनाश का कारण है। मन खराब क्यों कर लेते हो? पूछा नहीं, आगे पीछे हो गए, हमारी जगह पे वो बैठ गया, मन खराब हो गया। कितने जल्दी मन खराब होता है? थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा किसी को दो चीज ज्यादा मिल गई, हमारा मन खराब हो गया। हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमारा मन खराब हो गया। थोड़ा सा भोजन में एक आइटम गड़बड़ बन गया, हमारा मन, अरे जो चार अच्छा बना है वो खाओ ना मेरे भाई, एक खराब में मन खराब क्यों करते हो? विचार करें, सोचना है। कल विमल जी बैठे थे ना भैया वृत्ति में मेरी, का भोजन ऐसा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। एक आइटम बिगड़ गया, चार तो अच्छे हैं ना, एक में अपना मन खराब क्यों करते हो? ध्यान रखिए, ये संतोष गुण है। विचार करिए, ये संतोष की भावना है। लेकिन आदमी का मन अच्छाई पे नहीं जाता है, किस पे जाता है? बुराई पे। एक टीचर आया स्कूल में, कक्षा में, उसने पूरे ब्लैक बोर्ड पर एक बिंदी रख दी, चौक से पेंसिल से एक बिंदी बना दी। स्टूडेंट से पूछा कि बताओ इस ब्लैक बोर्ड में क्या दिख रहा है? सबने कहा बिंदी दिख रही है। पूरे क्लासरूम के सारे बच्चों ने कहा बिंदी दिखाई दे रही है, बिंदी दिखाई दे रही है। क्लास टीचर ने कहा अरे मूर्खो, एक बिंदी दिख रही, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? जो इतना बड़ा बना हुआ है उसमें रखी हुई बिंदी दिखाई। मन ऐसे खराब होता है, ध्यान रखना। अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, मन को पवित्र रखो। एक पेंटर ने बहुत सुंदर एक तस्वीर बनाई और उसको कहा कि मैंने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है, इसको चौराहे पे रख दिया कि इसमें जितनी भी कमियां हो निशान लगा दो, मैं सुधार लूंगा। कहते हैं चौराहे पर जो तस्वीर लगी ना, किसी ने आके आंख पे निशान बना दिया, किसी ने कान पे निशान बना दिया, किसी ने दांत पे निशान बना दिया, किसी ने ओंठों पर निशान बना दिया। ओंठ थोड़े पतले होना थे, आंख थोड़ी गहरी होना थी, कान थोड़े से सुंदर होना थे, जरा बड़े बन गए हैं, गर्दन थोड़ी सी सुराहीदार होना थी। इतनी ज्यादा पता चला शाम को जब वो बोर्ड देखने गया, तस्वीर गायब, शिकायत ही शिकायत, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तस्वीर में निशान बन गया। घुंघराली अलकावलियां होना चाहिए थी, वक्ष स्थल अच्छा नहीं बना है, कमर थोड़ी सी कमरा बन गई है। देखा पैर के नख से लेकर सिख तक लोगों ने निशान लगा दिए, तस्वीर तो गायब हो गई। बड़ा दुखी हुआ, मेरे पास आया कि महाराज मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इस तस्वीर का क्या हाल कर दिया लोगों ने। चौराहे से जो निकलता वो कमी बता करके
चला जाता। मैंने कहा तू पागल है क्या? पागलों से क्या निर्णय मांग रहा था? पागल तो पागल जैसे ही निर्णय देंगे ना। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा जा कल फिर वही तस्वीर चौराहे पे लगा देना और नीचे इतना लिख देना कि इसमें जितनी कमियां हो ना वो सही करके जाए। ध्यान रखना। पहले क्या लिखा? जो भी कमियां हो बताएं। फिर क्या लिख दिया? जो भी कमियां हो उसे सही करके शाम तक जैसी तस्वीर थी वैसी लौट करके वापिस आ गई। ध्यान रखना, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन समाधान देने वाले दिखाई नहीं दिया। ज्ञान तो हर कोई बांट देता, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। अरे करो ना मेरे भाई। जुबान चलाने से कुछ नहीं होता, शरीर को हिलाओ। ये 2 अंगुल की जुबान है ना, इसे चलाने में क्या रखा है? 5 फीट का शरीर हिलाओ तब पता पड़ेगा कि जिंदगी क्या हुआ करती। मन को पवित्र रखना, मन को अपवित्र मत रखो। लोभ मन को अपवित्र करता है। लोभ की तासीर है, इच्छाएं बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। विराम नहीं मिलता लोभ को। मिलता है क्या? पिछला पर्युषण मनाया, 1 साल हो गए, एक दूसरा पर्युषण आ गया। अब आप बताइए, आकलन करिए, पिछली बार भी अपन ने उत्तम शौच की पूजा की होगी। पिछली बार भी कहा था कि लोभ और तृष्णा नहीं होना चाहिए। अब आज घर जाकर के देखना, आज मत जाना, 14 के बाद जाकर के देखना, पिछले साल से इस साल में हमारा परिग्रह बढ़ा है या कम हुआ है। देखना जाकर के, बढ़ा है या कम हुआ है। बढ़ा है ना, एक बच्चा था 2 लेके आ गया। बांसवाड़ा में एक ही था। ये बढ़ा है कि घटा है? और पिछले साल भी पूजा कर रहा था कि धर हृदय संतोष, ऐसा संतोष कि दूसरा फिर गोद में है। विचार करिए, सोचना है आपको। धर हृदय संतोष, ऐसा संतोष कि एक मकान था 2 हो गया। वाह हरे संतोष, ऐसे तुमने शौच धर्म पाला। पहले 10 लाख बैंक में थे, इस बार 20 हो गए, ब्याज बढ़ गया। धर हृदय संतोष, करहूं तपस्या दे। बोलिए, इतने कोई 50 साल का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 70 का होगा, परिग्रह बढ़ा है या कम हुआ है? सुरेश जी, जब मुंबई आए थे तब इतना सब था नहीं था। अब बड़ा है ना, धीरे 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 धीरे, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये मकान वो मकान, ये दुकान ये वो, ये परिग्रह बढ़ा है कि कम हुआ है? ज्यों ज्यों आयु बढ़ी त्यों त्यों तृष्णा बढ़ी। ध्यान रखना, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। इच्छाएं नहीं मरती हैं, इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, बढ़ती जाती। मानो पावक में घी डाला, घी डाल रहे, इच्छाएं बढ़ती हैं। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है ना तो और घर पकड़ने की इच्छाएं आती हैं। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है ना त्यों त्यों लगता है और पकड़ लो और बटोर लो और कर लो। घर छोड़ दो, अभी नहीं महाराज, कठिन है। धत तेरे की, छोड़ना कठिन है कि बनाना कठिन है? बोलिए क्या कठिन है? घर छोड़ना कठिन होता है या घर बनाना कठिन होता है? छोड़ना होता है ना। ज्यादा रोटी खाना टाइम ज्यादा लगता है या कम खाने में ज्यादा लगता है? कम में लगता है। लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। तृष्णाएं नहीं मरती हैं, दांत टूट जाते हैं, खाने की अभिलाषा खत्म नहीं होती। पापड़ तो खाएगा, भले दांत नहीं है, मसूड़े से चबा लेगा, चूस चांस के अंदर कर लेगा, लेकिन दिल है कि मानता। एक को देखा पीस पीस के खा रहे। अरे मैंने कहा भगवान ने दांत इसलिए गिराए कि अब बंद करो। पीस पीस के नमकीन पीसा जा रहा, चटनी बना दी उसकी, खा गए चूस चांस के। बोले क्या ऐसी आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। ये उत्तम शौच धर्म, विचार करो। एक जगह तो क्या हुआ, दादा शिविर में आए, एक दादा दादी जी भोजन करने बैठे, पूरी शिविरार्थी भोजन करके आ गए, उनका चल ही रहा है, चल ही रहा है।
अरे मैंने कहा इतना देर खाना, सामायिक का समय हो गया, खाना चल ही रहा है चल ही रहा है। हमने लोगों को भेजा, देखो रे क्या खा रहा है ये आदमी। बोले महाराज टाइम लगता है, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे दांत नहीं है। अरे मैंने कहा दांत नहीं है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोले टाइम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, दिक्कत ये है कि खर्चा बहुत है। तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या हो रही, इतना लेट क्यों खा रहे हो? बोले इसलिए खा रहे हैं कि दोनों बूढ़े हैं, दोनों के दांत नहीं है और बत्ती सी एक है। समझ में आ गया क्या? वो नकली वाले फोल्डिंग वाले वो एक ही सेट है। एक गिलास में खाता हूं, निकाल के देता हूं, फिर उसमें हमको टाइम लग जाता है। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। विचार कर, आशाएं नहीं मरती है, शरीर जवाब देता है, मन जवाब नहीं देता है। मन तो कहता अभी और अभी और, अभी हुआ क्या है? 60 साल 70 साल के हो गए ये BSNL, ना आगे कोई ना पीछे कोई। लेकिन क्या करें, दीमक की तरह संसार से जुड़े रहो जुड़े रहो, मौत ही निकालेगी तुमको घर से। ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है।